अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज अपना नाहिद का पार्सल अनबॉक्स करूँगी। मैंने सुना है कि नाहिद पे जो है और सारी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो मुझे भी कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर ट्राई करके देखें कि कितनी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो एक दो कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मुझे मंगवानी थी। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा और बस यही था कि पता नहीं ओरिजिनल होगी नहीं होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहली बार ना ही ट्राई करते हैं। बहुत तारीफ़ें सुनी है इसकी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो थी मैंने ऑर्डर की वो था जेड रोलर। आजकल जेड रोलर काफ़ी हाइप में आपने देखा होगा, काफ़ी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर सब जो है दिखा रहे होते हैं इसको एज ए स्किन ट्रीटमेंट। इट इज़ बेस्ट। तो मैंने भी ऑर्डर किया। इसका मैंने रिव्यू जो है अपनी वीडियो में लास्ट में डाला है कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसे गया, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और अब दूसरी चीज़ जो है, मैंने और भी दो तीन चीज़ें ऑर्डर की थी। फिर जब मैं देखने के लिए बैठी दो तीन चीज़ें, तो जब मुझे ऑर्डर तो सिर्फ दो तीन करनी थी, पर वो थोड़ी ज़्यादा ही ऑर्डर हो गई, क्योंकि मुझे जो है एक्चुअली नाहिद पे सेल लगी हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिली। मैंने कहा चलो मंगवा के देख लेते। एक मैंने ये लॉरियल का फेस वॉश मंगवाया जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेरी स्किन को सूट करता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है। और दूसरा एक गार्नियर मेकअप रिमूवर जो आपको हर किसी की ड्रेसिंग टेबल पे मिलेगा। लाइक दिस इज़ अ मस्ट हैव, दिस इज़ मस्ट हैव, क्योंकि मैं ऑफ़िस जाती हूँ और ऑफ़िस मुझे मेकअप लाजमी करके जाना होता है, तो आई हैव टू केयर अबाउट माई स्किन तो अब चलते हैं अपने दूसरे पार्सल की तरफ। मैं लेने के लिए तो एक दो चीज़ें ही बैठी थी, बट खैर ये दिस इज़ माई कैट और शी लव्स पार्सल। जब भी कोई घर में पार्सल आता है इसको लगता है मैंने इसी के लिए मंगाया, और जब मैं शॉपिंग करके आती हूँ उसको तब भी यही लगता है कि इसी के लिए शॉपिंग हुई है। ये इतनी खुश हो रही होती है ना हर पार्सल को देख के, हर शॉपर को देख के, और ये खुशी से बस इसका ये दिल चाहता है कि ना बस मुझे मिल जाए। खैर ये डब्बा इसी के लिए है। इसको कोई भी खाली डब्बा मिल जाए ये उस डब्बे के अंदर चढ़ के बैठ जाती है, या तो फिर इसको कोई भी शॉपर मिल जाए ये उस शॉपर में घुस के बैठ जाती है। इसको बड़े शॉपर तो बहुत ही पसंद है। इसका दिल चाहता है कि शॉपर के अंदर ही आ जाए, समा जाए। इसका नाम ग्लिम्सी है, और अगर मैं इसके बारे में बातें करने बैठ गई ना तो मुझे लगता है मैं पूरी वीडियो में सिर्फ इसी के बारे में बात करती रहूँगी, और बस और बाकी किसी चीज़ को मेंशन नहीं करने वाली हूँ कि मैंने क्या मंगवाया और क्या कैसे गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया वो कॉटन पैड्स है। आप सब लोग इस चीज़ को जानते होंगे, मेकअप रिमूविंग के लिए बेस्ट रहते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं। मैं कहती हूँ टिश्यू जो लोग यूज़ करते हैं अपने मेकअप रिमूविंग के लिए बहुत गलत करता है। कॉटन पैड्स की तरफ ही जाना चाहिए। इससे मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सारी जो हमारी बेस होती है वो पोर्स के अंदर तक चली जाती है। ऑब्वियसली एज एन ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो 9 to 5 आपकी जॉब होती है। बहुत लंबा टाइम आपके स्किन के ऊपर मेकअप स्टे रहता है, जो कि अंदर ही अंदर जब्स हो रहा है। आप निकाल तो नहीं रहे होते, उसको निकालना एक अलग ही टेंशन वाली चीज़ होती है। ऑफिस में रहते हुए मेकअप साफ़ करना और ये सब कुछ, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आराम से घर आके तभी साफ़ होता है। तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से अपनी स्किन के अंदर जब्स हो जाता है। तो कॉटन पैड से ये होता है कि हर चीज़ अच्छे से आपकी स्किन साफ़ हो जाती है। आप कोई भी अच्छा क्लेंजर ले लो, या तो फिर यही मेकअप रिमूवर वाटर जो है गार्नियर वालों का, ये भी बहुत अच्छा है। मैं शुरू से यही यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन के ऊपर यही सूट करता है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्किन टाइप्स होती हैं, सब अपनी स्किन टाइप से ही लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप घर पे आके मेकअप रिमूव करो किसी भी अच्छे क्लेंजर से, उसके बाद फिर आप फेस वॉश करो। इससे ये होता है आपके स्किन पे जितने भी जर्म्स होते हैं और जो मेकअप अंदर तक चला जाता है वो सब साफ़ हो जाता है। आपके पोर्स में जो मेकअप चला जाता है वो सब साफ़ हो जाता है। तो खैर इसके साथ मैंने और भी दो चीज़ें और ऑर्डर की थी। मुझे करनी तो दो चीज़ें थी, लेकिन मैंने देखा मेबलिन पे सेल लगी हुई है, और जो है मैं ये सीरम भी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, हेयर सीरम है। तो मैंने कहा इसको भी ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है, क्योंकि मैं जो है अपनी डेली रूटीन में बाल स्ट्रेट कर रही होती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो हीट की वजह से काफ़ी मेरे बाल डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया, और मैंने छोटी वाली बॉटल ही ऑर्डर किया, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी महंगी है। इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि ये इतनी छोटी सी बॉटल है 1469 की। और इसके साथ मैंने मेबलिन का कंसीलर ऑर्डर किया जो कि सेल में था। सेल में मुझे 1769 का पड़ा, मेरे हिसाब से सही था सेल में, वरना तो ये बहुत महंगा होता है, आई गेस 2950 का।
मैं जब लास्ट टाइम मार्केट गई थी तो मैंने अपनी स्किन के हिसाब से शेड सेलेक्ट कर लिया था कि जो भी मेरे स्किन के ऊपर सूट करेगा अपने कलर का शेड, और उसके बाद जैसी सही लगेगी मैंने प्लान किया था जैसी सही लगेगी मैं उसको ऑर्डर कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं भूल गई। फिर जब मैं नाहिद पे गई मैं शॉपिंग करने के लिए 2-3 चीज़ें देखने के लिए, तो मुझे पता चला कि नाहिद पे 40% ऑफ लगा हुआ है मेबलिन पे। तो आई वाज लाइक चलो यार कर लेते हैं ऑर्डर, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेबलिन कंसीलर की जो हमारी कंसिस्टेंसी है। मैंने मेबलिन की इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं, बट कंसीलर मैंने इनका कभी बाय नहीं किया। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कंसीलर बाय करने का, और वो भी सेल में सस्ता। तो सेल की चीज़ तो मुझे अच्छी लगती है। खैर ये कंसीलर मुझे यूज़ करते हुए अब आई गेस 1 महीना हो गया है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर किए थे और मैं अब रिव्यू दे रही हूँ, तो क्योंकि मैं ख़ुद से यूज़ करना चाहती थी। आप देख रहे हैं मेरी स्किन के ऊपर कितने अच्छे से लग रहा है। इट इज़ अ गेम चेंजर, क्योंकि मैं इसको लगा रही हूँ डेली यूज़ में, अपने डेली यूज़ में ऑफिस जाते हुए मैं ये रोज़ाना यूज़ कर रही हूँ, और इट इज़ अ गेम चेंजर। इसके अलावा मुझे किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट अ कंसीलर एंड अ लिपस्टिक, दैट्स इट, आई एम रेडी। उसके बाद ये है हमारा लॉरियल पेरिस हेयर सीरम। ये मैंने अभी लगाना शुरू किया। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसकी स्मेल आई जस्ट लव इट। जब मैं इसको अपने बालों में लगाती हूँ मेरे बालों में से ऑलमोस्ट कोई 12 घंटे तक तो स्मेल आ रही होती है कि हाँ यार कोई अच्छी सी चीज़ लगी हुई है, और इससे मेरे बाल भी काफ़ी शाइनी हो जाते हैं। अब मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर डेली यूज़ में रखती हूँ और बहुत केयरलेस होकर बाल स्ट्रेट करती हूँ कि यार आई एम वेयरिंग हीट प्रोटेक्शन। तो इससे ये है कि मेरे डेड एंड्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए, और जो नोकें दिख रही होती है वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं जेड रोलर। ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इसकी निशानी ये होती है जेड रोलर में जो स्टोन यूज़ किया जाता है ये ठंडा रहता है। इसकी निशानी होती है अगर ये ओरिजिनल है तो ये स्टोन जो है ठंडा रहेगा। कराची का वेदर तो आपको पता ही है, यहाँ पे सर्दियाँ तो आती नहीं है, तो ये हमेशा मेरी ड्रेसिंग के ऊपर ही रखा रहता है, और मैं इसको जिस भी टाइम उठा लूँ ना ये ठंडा ही होता है। तो ये मेरे लिए कोई बहुत गेम चेंजर चीज़ आई है। बस आज के रिव्यूज़ इतने ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और भी अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए जिनके आप रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर इस चीज़ को बाय करूँगी और उसके ऊपर रिव्यू दूँगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरी डेली यूज़ में है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे सिरम है, ये मैंने पहली बार मंगवाया।